जैसे ही बाण का प्रयोग किया तो मंथरा के जो पिता मृग के रूप में थे उनके बाण इसकी मां रोने लगी। कोई आसरा नहीं था, कोई सहयोगी नहीं था। करुणा उत्पन्न हुई कैकेयी के पिता राजा अश्वपथ के मन में, तो मां और बेटी दोनों को अपने कैकेयी प्रदेश में राजमहल में लिया। पालन पोषण होने लगा। तो कैकेयी के साथ रहती थी बचपन से, तो सखा भाव सख भाव का प्रेम भी था। पालन पोषण करने लगा। एक दिन इसने पूछा, मां मेरे पिता कौन है? तब मां ने वो संपूर्ण घटना अपनी बेटी मंथरा को बताई। तब मंथरा ने सौगंध खाई, मां अगर राजा अश्वपथ ने आपको विधवा बनाया है तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि इस बात का बदला लेने के लिए अश्वपथ की कन्या कैकेयी को मैं भी विधवा बनाऊंगी। तब से इसके मन में ये बुरा विचार पड़ा। और अयोध्या में सरस्वती किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, खूब घूमती रही। एक कथा से शिक्षा लें, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आपको लाख कोई समझाए लेकिन आपके ऊपर बुरे विचारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप कान फूंकने में आ जाते हैं तो कोई भी कान फूंक करके आपको बुरे मार्ग की ओर चला सकता है। गीता में भगवान यही तो कहते हैं, मनुष्यानां दृढ़ निश्चयो हम। मनुष्यों में मैं दृढ़ निश्चयी हूं। जो निश्चय कर लिया, जो संकल्प कर लिया, उससे एकमात्र भी इधर अथवा उधर होना, ये दृढ़ निश्चयी मनुष्य के जीवन की परिभाषा है। यहां तो थोड़ा बस कह दिया जाए, अरे इतना तुम्हें कष्ट, तो कहो अपनी पूरा दुख व्यक्त कर दो। अयोध्या में कोई ऐसा पात्र नहीं मिला जिस पर सरस्वती अपना प्रभाव डालती। तब बाबा तुलसी कहते हैं कि मंथरा जो चाहती है, मंथरा अनिष्ट चाहती है। और सरस्वती जी ने विचार किया कि अगर इसी को थोड़ा बल दे दिया जाए तो मेरा कार्य सफल होगा। अच्छे व्यक्ति को अगर अच्छी संगत मिल जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है, और बुरे व्यक्ति के अगर कान फूंक दिए जाएं तो वो मानवता को भी फूंक सकता है। तभी बाबा तुलसी ने वर्णन किया, बड़ा महत्वपूर्ण ये दोहा है। आइए श्रवण करते हैं। नाम मंथरा मंदवती, चेरी कैकेयी के, अजस पिटारी ताहि कर, गई गिरामती थे। मंथरा को चुना है सरस्वती, और मंथरा है कैसी? मंदमती। बुद्धि की कोटियां होती हैं, 9 प्रकार की बुद्धि होती है, जिसमें मंथरा मंद बुद्धि है, मंद मत। लेकिन कैकेयी की बड़ी प्रिय दासी है, चेरी, चेरी माने प्रिय, बहुत प्रिय दासी है मझली मां कैकेयी की। इसी को अपयश का पात्र बनाया और सरस्वती ने बुद्धि इसकी घुमा दी।
एक बात सोचिए, जो मंदमती है सरस्वती उसकी बुद्धि घुमाए तो मंदमती रहेगी कि तीव्र बुद्धि हो जाएगी? हाँ? पहले मंदमती थी, नाम मंथरा मंदमती, और जब सरस्वती ने कृपा कर दी तो अब मंदमती नहीं रही। और विचार करें, जो कैकेयी जैसी मजली रानी के ऊपर अपना प्रभाव डाल दे, उसको मंदमती कहोगे कि बुद्धिमती कहोगे? सरस्वती का ये जादू चला। प्रातः काल का समय हुआ और मंथरा देखती है कि नगर सजाया जाता। आइए रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों का गायन करते हुए कथा का अमृत पीते। दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल पाग बजावा, मंगल मंगल पाग बजावा, पूछे सिलोकन कहा पुछाहु, पूछे सिलोकन, पूछे सिलोकन कहा पुछाहु, तिलक सुन पावता, राम तिलक सुन पावता, राम तिलक सुन पावता, राम तिलक सुन पावता। प्रातः काल का समय हुआ, मंथरा ने देखा कि ये नगर सजाया है। एक विचार करें, अच्छा 15 दिन से नगर सज रहा और मंथरा ने देखा, अरे भाई नगर में सजावट हो रही तो इसको तो पहले ही दिन से देखना था। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि आज मंथरा ने देखा। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मंथरा अचानक एक दिन अयोध्या के राजमहल के छत पर चढ़ गई। सात कुब्जा, त्रिवक्रास्त्र, कुब्जा और त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी, प्रासादानम, देखिए प्रासाद माने होता है घर, आरूढ़, घर की छत पर ये चढ़ गई और इसने देखा कि परिता चारों ओर सुंदर सुंदर पीली पताकाएं लगी और मंगल कलश रखे। मंथरा नीचे उतर के आई और लोगों से पूछा कि ये अयोध्या क्यों सज रही है, किस बात की प्रसन्नता है, कौन सा पर्व है, कौन सा उत्सव है, कौन सा मांगलिक कर्म होने जा रहा है। लोगों ने बताया, क्या तुम्हें पता नहीं, अध्यात्म रामायण में है कि राम की ढाई माह से इसने प्रश्न किया। वाल्मीकि रामायण में है कि लोगों ने और विप्रजनों ने इसको बताया। तो बाबा तुलसी ने मतांतर नहीं रखा, सीधे चौपाई में वर्णन किया कि पूछे सी लोगन कहा उछाऊ, लोगों से पूछ रही ये उछाऊ, ये प्रसन्नता क्यों है, कौन सी निधि महाराज दशरथ को मिल गई
क्या किसी राज्य को महाराज जीत के अपने राज्य में सम्मिलित कर चुके हैं? कौन सा कार्य है? लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं, कल राम जी का राज तिलक होना है। तो राज तिलक सुन भा उर्दाहु। मैं एक निवेदन करूं कि जिसके मन में दूसरे के अच्छे कर्म की सफलता की जलन होती है, उनका स्वभाव मंथरा की तरह है। तिलक राम का और जलन इसको। किसी घर में, किसी परिवार में जब विकास और समृद्धि का सिंहासन भगवान देता है, तो मंथरा जैसी जो कुत्सित विचारवान किसी भी प्रकार की बुद्धि को हमेशा क्लेश होता है, कष्ट होता है, जलन होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। राम तिलक सुन भाव, ये सोचने लगी कि अगर राम राजा बन गए तो जो मेरा उद्देश्य है वो पूर्ण। ये रोई कि आज किसी भी तरह से अकाल हो जाए, आज का समय ये निकल जाए, और अगर कल का सवेरा मिल गया तो राम का तिलक तो हो ही गया। और जहां राम की सत्ता हो, जहां राम का प्रभाव हो, वहां अमंगल तो फिर हो गई। इसलिए आज की रात्रि में कोई ना कोई काम करना है। तो बाबा तुलसी वर्णन करते इसको एक ही उपाय सूझा। और नारी का यदि शोषण न करे, बात थोड़ा कड़वा है लेकिन क्षमा करना, ये नगला तौर की माताओं को छोड़ के हम बात कह रहे हैं, प्रेम से बोलो क्या। अगर नारी का शोषण न करे तो मैं समझता हूं कि आज भी भारतीय परिवार कभी विघटित नहीं हो सकते। किसी के संबंध के लिए लोग आते हैं तो सबसे पहला जो पर्चा जाता है, जो दहेज की मांग होती है, वो तो नारी ही करती है। ये तो माता जी हैं, ये लला की अम्मा है, जरा इनका ध्यान रखना। आपने भागवत में भी सुना होगा, द्रौपदी भी एक नारी थी। जिस समय अर्जुन द्रोणाचार्य के पुत्र को पकड़ के लाए और मारना चाहते थे, तो द्रौपदी आदर्श नारी है, कहती है मुच्यता मुच्यता ईशा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। बल्कि अर्जुन ने पूछा क्यों छोड़ दें, तो कहती है कि एक विचार तो करो, आपने इसके पति का वध कर दिया, जो मेरी बहन है कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी, उसके पति को तो युद्ध में मार दिया, और अगर उसके पुत्र को भी मार दोगे तो पति और पुत्र से रहित मेरी वो बहन कृपी किसके सहारे अपना जीवन जिए। अर्जुन बोले तुम्हारे 5 पुत्र तो मार दिए उसने, ये आतताई है। तो कहती है कि मेरे पुत्र ही तो समाप्त हुए हैं, लेकिन कम से कम मेरा सहारा पति तो है, और एक नहीं 5-5 पति है, द्रौपदी कहते हैं। और अगर इसको मार दिया गुरु पुत्र को, तो बेचारी वो कृपी किसका आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करेगी। ये आदर्श हमारे सदग्रंथों में जहां हो, जहां भारत के सदग्रंथ ये उपदेश करते हो, वहां एक नारी का शोषण करे तो ये भारतीय संस्कृति का प्रमाण नहीं है। प्रेम से बोलो क्या, कभी नहीं करना। इसमें आज अपना जादू चलाने के लिए मजली मां कैकेयी को चुना, और यहां बाबा तुलसी कहते ये कहां गई,
मंथरा कहाँ गई? तो बताया कि ये केकई के पास गई। बोले नहीं, केकई के पास। केकई नाम मत लो, एक और इसमें शब्द जोड़ दिया मानस के रचनाकार ने। आइए प्रेम से सुनिए। भरत मातु पै गई बिलखानी, मन हसी का हसीरा। रोते हुए भरत की माता के पास। देखो बड़ी गहराई से आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यहां ये नहीं कहा कि कैकेयी के पास, भरत की माता। भेद पड़ गया, कौशल्या राम की माता और कैकेयी भरत की माता। जबकि राम के लिए सभी माताएं एक समान हैं, किसी में अपने पराई का भेद नहीं। और ये बात कैकेयी भी जानती है। और आगे आप प्रसंग में पढ़ेंगे कि कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज स्नेह प्यारा। इसी को उत्तर मिलेगा। लेकिन ये जब गई तो ये न तो मजली रानी समझ के गई, ये केवल भरत की माता समझ करके, और रोने लगी। कैकेयी हंस करके पूछती है, दासी आज अनमनी क्यों है, आज उदास क्यों है? बाबा तुलसी कहते हैं, उतर देना ले उसासू, नारी चरित करी धारे आंसू। कैकेयी पूछती है, अरे मेरी प्यारी दासी अनमनी क्यों है, बता क्या? लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया और लंबी लंबी श्वास ले रही है। नारी का चरित्र करते हुए आंसू गिरा रही है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं, स्त्री राम रोदनम बलम। कोई पूछ दे स्त्री का बल क्या है, बोले रोना। वो रो करके कभी कभी अनुचित कार्य भी करा लेती है, क्योंकि उसकी ताकत है। बालक और स्त्री की ताकत है उसका रोना। और आंसू समस्या का समाधान नहीं होते। कभी कभी आंसू पुरुष को गलत मार्ग की ओर प्रेरित भी कर देते हैं। रोने लगे और इसने पूरा सामान्य स्त्री का चरित्र, और कहां कर रही है? चक्रवर्ती दशरथ के राज प्रासाद के भीतर, सामान्य जगह नहीं कर रही। आज हंस के कहती है मजली मां की कही, दासी हमें लगता है कि लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सीख दी है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कुछ चिढ़ा दिया। बोली महारानी जी क्षमा करें, हमें कौन शिक्षा देगा, हमें सीख कौन देगा, हमें कौन सिखाएगा? अच्छा तो तेरा अपमान कर दिया? बोली नहीं, ये भी सामर्थ अयोध्या के राजमहल में किसी की नहीं, क्योंकि मैं आपकी दासी हूं, इसलिए मुझसे कौन क्या करे। अब बार बार कैकेयी पूछती है, तब ये बोली कि मुझे कौन क्या सिखाएगा, और अब मैं किसके सहारे अभिमान करूंगी?
केकई बोली क्या हुआ? तो इसने बोलना जब प्रारंभ किया तो बड़ी टेढ़ी गति से, वक्र चाल से इसकी भाषा का प्रयोग हो रहा। अरे मजली रानी, अरे मेरी रानी केकई, क्या तुम समझ रही हो कि तुम्हारी कुशलता, क्या तुम समझ रही हो कि भरत की कुशलता है? क्या तुम यही सोच बैठी हो कि अब आगे आने वाला समय केकई तुम्हारे अनुकूल रहेगा? केकई बोली क्या हुआ? तब ये कहती है मंथरा, राम ही छाड़ कुशल ही आजू, राम को छोड़ करके आज किसी की अब कुशलता अयोध्या में नहीं। पुनः श्रवण करें, एक नया अर्थ भी आपको मिलेगा। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जगे सुदेहि जुबराई। राम को छोड़ करके अब किसकी कुशलता है? अरे जिसको स्वयं यहाँ का राजा ही राजा बनाना चाहता, वो राम ही तो कुशल से रहेगा। भाव चुका है तुम्हारा भरत तो अब निश्चित ही दुखों के मार्ग की ओर चले। राम छाड़ कुशल के ही आजू, राम को छोड़ के किसी की कुशलता नहीं। ये कौन कह रहा है? ये कैकेयी की प्रिय दासी कह रहे हैं। लेकिन आप लोग इसका एक सटीक अर्थ ले लें कि राम छाड़ कुशल के ही आजू। राम को यदि हम सबने छोड़ दिया तो आज कितनी भी संपन्नता हो, विकास कितना भी अधिक हो गया, लेकिन राम को त्यागने पर किसी की कुशलता नहीं है। इसका ये भी अर्थ तो निकल सकता है, राम को पकड़ने में ही कुशलता है, राम की शरण में ही कुशलता है, किसी की कुशलता नहीं। केकई बोली बात सीधी सीधी बता। तो दासी कहती है तुम्हें पता नहीं? अरे यहीं से समझ लो कि 15 दिन हो गया अयोध्या का श्रृंगार होते हुए, अयोध्या सजाई जा रही है और तुम्हें कोई खबर देने वाला नहीं। अगर हम ना होती तो महारानी जी काम हो गया होता और तुम्हें सूचना भी नहीं। बार बार घुमा रही है। आज प्रश्न किया केकई ने कि तू सीधी सीधी बात बता। तब इसने कहा कि कौशल्या का गर्व उनका घमंड देखते नहीं बनता। केकई बोली क्या हुआ? तो बोली उनका कल तिलक है और अगर उनका तिलक हो गया तो एक बात समझ लो महारानी जी, तुम्हें राम और लक्ष्मण के अधीन रहकर के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल अंत की बात बताऊं। बहुत चर्चा हुई है। जब इसने पहली बार कहा तो केकई ने विश्वास नहीं किया, और जब विश्वास नहीं किया तो इसको फटकारा और कहा कि घर के भक्त को, सेवक को, राज परिवार को च्युत करने की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अपनी मर्यादा, अपनी सीमा में रहकर के ही हमें बात करनी चाहिए। मैं आज तुझे दंड दिलवाऊंगी, तेरी जीभ निकला लूंगी। मजली मां कैकेयी ने यहां तक कहा, और अगर मेरे पुत्र राम का अभिषेक है कल
तो तूने मुझे बड़ी सुंदर खबर सुनाई, इसके बदले में तेरा जो मन कहे वो मुझसे मांग ले। ये तुरंत नहीं बदली है, लेकिन अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनग प्रगट चंदन ते। चंदन शीतल है, लेकिन अत्यधिक संघर्षण किया जाता है तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। केकई कहती है, डांटती है, और इसने क्या कहा कि तू मेरा घर फोड़ रही है। अरे सुन, मेरे वंश की परंपरा रही है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। भरत छोटा है और राम बड़ा है। बड़ा स्वामी होता है, छोटे सेवक होते हैं। ये हमारे सूर वंश की परंपरा है। और तुझे एक बात पता नहीं कि कल यदि राम का तिलक होना है तो आज तेरे मन में जो कुछ कामना हो वो मुझसे व्यक्त कर और मुझसे उपहार ले ले। यही वो दो चौपाइयां बड़ी मार्मिक है जो केकई के उदात्त चरित्र की कहानी कहती है। ये दो चौपाई, पहली चौपाई समझाते हुए उस कुंवरी को, उस दासी को, मंथरा को केकई कहती है, तू भेद डाल रही है मेरे परिवार में। हम तीनों रानियों में कितना प्रेम है, क्या इसको नहीं जाना? सुन दासी, कौशल्या सन सब महतारी, राम ही सहज स्नेह प्यारी। और मेरा राम तो इतने पवित्र मन वाला है कि कौशल्या के समान उसको सभी माताएं प्रिय हैं। वो कभी विचार नहीं करता, कभी भेद नहीं। और सुन एक बात और मैं तुझसे कहूं, इन तीनों माताओं में अगर कोई प्रश्न कर दे कि राम प्रेम किससे करता है, तो प्रेम मुझसे करता है। मोह पर करही स्नेह बिसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। लेकिन वो कौशल्या का पुत्र है, कौशल्या ने उसको जन्म तो दिया, लेकिन प्रेम मुझसे अधिक था। मैंने उसके प्रेम की परीक्षा ली। अब आप रामचरित मानस की इस चौपाई का मर्म समझिए। एक कथा आपने सुनी होगी, बाल काल में जब चारों भाई खेल रहे थे चक्रवर्ती दशरथ के अजर में, तो अचानक एक दिन मजली मां केकई के नेत्र राम जी ने बंद कर दिए। केकई बोली, मैं पहचान गई, मेरा पुत्र राम है। वैसे हमने ये पढ़ा नहीं है, सुना है। और जो बात मैं नेत्रों से पढ़ता देखता हूं उस पर मैं विशेष प्रभाव डालता। सुना है ये, मेरा बेटा राम है। तो राम जी ने कहा, मां यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो जिस समय मुझे सिंहासन मिले तब मेरे लिए तुम वन यात्रा मांग ले। ये उनका प्रेम है। एक दूसरा प्रमाण है आपको। एक बार
अयोध्या के राजमहल की छत पर देवी कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों माताएं। अचानक बात हुई तो कैकेयी बोली, बहन कौशल्या, तुमने राम को जन्म तो दिया है, लेकिन राम वास्तव में मेरा पुत्र है और भरत तुम्हारा पुत्र। दोनों में शर्त लगी कि हम दोनों माताएं राम को बुलाएंगी और राम जिसकी ओर आ जाए, जिसकी गोद में बैठ जाए, उसी का पुत्र। राम लगा, सुंदर दो दांत हैं, बरदंत की पंगत कुंद कली। राम जी हंसते हुए आए तो देवी कौशल्या कहती है, मेरा बेटा राम आ मेरी गोद में। कैकेयी ने भी बुलाया, लेकिन राम जी कौशल्या की गोद की ओर नहीं गए, कैकेयी की गोद में जाकर के बैठ गए। तब कौशल्या कहती है, बहन तू शर्त जीत गई, आज से भरत मेरा बेटा है और राम तुम्हारा पुत्र है। ये प्रेम है राम। एक और प्रेम की प्रामाणिकता आपको बताएं। जिस समय विवाह होके आया, उस समय कैकेयी ने राम जी को कनक भवन दिया है, जहां आज भी मेरे ठाकुर जी विराज अयोध्या। और कैकेयी को चूड़ामणि दी है, जो देवताओं के राजा इंद्र ने और दशरथ जी, कहीं कहीं प्रमाण है, कैकेयी को दी थी। और चूड़ामणि का प्रभाव था कि ये जिसके सिर में लगाई जाती थी बालों में, वो नारी कभी विधवा नहीं होती थी। वो चूड़ामणि कैकेयी ने मुख देखने में दी। और एक तीसरा प्रमाण में, राम जी बचपन में रोते बहुत थे, बहुत रोते। मां कौशल्या बार बार राम जी को चुप कराए, लेकिन राम जी रोते ही रहते। और जो ही कैकेयी की गोद में जाते थे तो रोते हुए राम जी अपने आप चुप हो जाते थे। जब कभी रामलला को नींद नहीं आती थी तो कैकेयी के साथ में राम जी शयन करते थे। तो आज को याद करते हुए मजली मां कहती है, मोह पर करें स्नेह विसेखी और मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। वो रोने वाला राम अपनी मां से दूर जब मेरी गोद में आता था तो चुप हो जाता था। उससे बहुत प्रेम करता है मेरा बेटा राम, और उस राम के तिलक में तुझे कष्ट है। ये मौन हो गई। लेकिन दासी भी प्रिय है। तो कैकेयी कहती है, भरत शपथ तोई सत्य कहूं, परिहर कपट दुराव, और हर्ष समय विस्मय करसि कारण मूल सुना। कौन सा कारण है कि प्रसन्नता के समय तू इतना दुखी है? मुझे कारण तो। अब इसने कपट की छुरी को थोड़ा तेना किया और बोली, अब क्या कहूं मैं महारानी, चाहे राजा राम बने, चाहे राजा भरत बने, हमसे क्या मतलब। मैं तो दासी हूं तो दासी ही रहूंगी, मैं राज रानी नहीं बन जाऊंगी। कौनप होए हमें का हानि, चेरी छानी होब कह रानी। क्या मैं रानी बन जाऊंगी? महारानी जी, क्या मेरा कोई स्वार्थ है इसमें? क्या मैं अपना हित देखती हूं? अरे मैंने तो इसलिए ये बात कही कि जैसे राम को तुमने अपनी गोद में कैकेयी महारानी खिलाया है, वैसे ही भरत को तो हमने खिलाया है, तुमने तो केवल जन्म दिया।
भरत के प्रति जो ममता है, जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो अनुराग है, वो तो मुझे है। लेकिन एक बात समझ लो, मुझे कोई मतलब नहीं, हम क्यों कुछ कहेंगी जो मेरी कोई जीभ खींचे। अब बार बार कैकेयी प्रेम से कहती है, सत्य तो बता, कपट त्याग दे और छुपावा मत कर। तब कहने लगी कि अगर कल राम जी का तिलक हो गया तो एक बात समझ लो कि कौशल्या तुम्हें बहुत दुख देगी। या तो तुम यहां छोड़ करके चली जाओगी अपने घर पिता के पास, और अन्यथा तुम्हें कौशल्या की सेवा दासी बनके करनी पड़ेगी। कैकेयी बोली कि जन्म भर में अपने पिता के यहां व्यतीत कर दूंगी, जो शेष जीवन है। नैहर जन्म भर में जाई, लेकिन कर जियत न करब सबत सेवकाई, मैं सेवा नहीं करूंगी शौक की। अब इसने समझा कि अब बात मेरी बन गई। रच रच के इसने बहुत कथाएं सुनाई, और ऐसी कथाएं कि कैकेयी और कौशल्या के पवित्र प्रेम के दूध में इसने कपट की खटाई डाल दी। फट गया दूध, और जब फट गया तो कहती है, सुनो, तुम तो बहन मानती हो, लेकिन कद्रू और बनिता की कथा नहीं सुनी। कद्रू और बनिता सगी बहनें थी, लेकिन एक दूसरे में ऐसा शौक का भाव था कि कद्रू ने बनिता को बड़े दुख दिए थे, और तुम्हें तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत से हैं बंदी ग्रह, भरत जी बंदी ग्रह में डाल दिए जाएंगे। राम और लक्ष्मण की जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी। ये चर्चा इसमें थी। अब कैकेयी कुछ इसके अनुकूल बनी, तो कहती है कि अब कपट त्याग की सारी बात बता। तब इसने समझाया कि तुम तो भोजन कर लेती हो और नींद बहुत आती है, नींद अधिक प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारे पति दशरथ तुमसे कितनी चतुराई करते, क्या तुमने कभी कैकेयी सोचा? अरे ठीक है, राम को राजा बनाना था तो तुम्हारे भरत को ननिहाल क्यों भेज दिया? क्या वो उत्सव में भाग लेने का अधिकारी नहीं है? हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में एक बात आती है कि जिस समय चक्रवर्ती दशरथ जी ने कैकेयी से पाणी ग्रहण संस्कार किया तो संतानहीन थे। उस समय एक बात कही थी अश्वपति से कि अगर तुम्हारी कन्या के पुत्र पैदा होगा तो राज्य का अधिकारी वो बनेगा। आज ये सारी बातें मंथरा ने समझा और कैकेयी से कहती है कि तुम तो रानी भूल गई हो, क्योंकि तुम्हें तो लगता है राजा तुम्हारे बस में, लेकिन चतुर गंभीर राम महतारी। तुम इतनी सोचती हो कि दशरथ तुम्हारे बस में है, बढ़िया बढ़िया तुम्हें भोजन देते हैं, पहनने को वस्त्र देते हैं, तुम्हारे निकट आते हैं, तुम इतने में ही प्रसन्न। लेकिन राम की माता कौशल्या चतुर है तुमसे। समय मिला, अवसर मिला तो समय का लाभ लेकर के अपने पुत्र को अयोध्या का सिंहासन देने के लिए दशरथ जी को प्रेरित कर। देखिए, समय यदि जिंदगी में निकल जाता है तो लौट के नहीं आता। समय चुके पुनि का, समय को जिसने न जाना उसे तो मिटना पड़ा है,
और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। समय का बड़ा महत्व, समय जिसका आदर नहीं करता, वो समय का जो आदर नहीं करता, समय उसका भी ध्यान नहीं करता। अब ये समझाने लगी मंथरा कि तुम्हें पता नहीं, तुम्ही ने एक बात मुझसे कही थी। आइए थोड़ा आपका मन हल्का हो, इसलिए भजन सुनवाते हैं। जब बहुत देर हो जाती है तो हमारे साथी भी कुछ ऊबने से लगते है ना, तो आलस दूर करें। रात्रि का समय है, बड़ा समसामयिक भजन है, इसका आनंद लें। समय बड़ा जाई समय से कौन बड़ा मेरे भाई, समय से कौन बड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन बड़ा मेरे भाई। समय बड़ा हर जाई, समय बड़ा
भगवान की जय। आज कैकेयी को समझाया इसे और कहा महारानी जी आप भूल गए, लेकिन आपने ही तो बताया था कि जिस समय देवताओं के राजा इंद्र की सहायता के लिए तुम अपने पति के साथ गई थी। ये जो कील वाला प्रसंग है ये आध्यात्म रामायण का प्रसंग है। तो चक्रवर्ती दशरथ जी युद्ध में निरत थे, लगे हुए थे, लेकिन वो रथ का चक्र जिस कील पर आश्रय पाता है, सरल कह दे नहीं होता, घोड़े में कील होती है, वो कील निकल गई। तब तुमने उसमें अपनी उंगली डाली और उस उंगली का अवलंब बना दिया। चक्रवर्ती दशरथ इस रहस्य को तो युद्ध विराम पर जानता है। इतने समय तक तुमने उस रथ के चक्र को निकलने से रोक रखा था। तब दशरथ जी ने कहा कैकेयी अगर तू ना होती तो आज प्राणांत हो जाता। प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांग। जिसने कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य पढ़ा हो तो वहां भी एक प्रमाण है। कैकेयी रथ संचालन विद्या में बड़ी दक्ष थी, रथ चलाना जानती। प्रायः चक्रवर्ती दशरथ जी कैकेयी को युद्ध में भी साथ ले जाते थे। जिस समय संबर नाम के दैत्य से इंद्र का युद्ध हुआ, चारों ओर से चक्रवर्ती दशरथ को दैत्यों ने घेर लिया। शरीर पर आघात हुए अस्त्र शस्त्रों के चक्रवर्ती जी मूर्छित हो गए। तब कैकेयी स्वयं रथ हाथ करके और महाराज दशरथ को निर्जन वन में ले गई। और जब मूर्छा जगी तो चक्रवर्ती दशरथ जी कहते हैं कैकेयी अब ये जीवन तो तुम्हारे कारण सुरक्षित है, इसलिए वरदान मांगो। तब रानी तुम्ही ने कहा था कि मैंने महाराज दशरथ से कह दिया कि जब तुम हमारे निकट हो तो तुम्हारे वरदानों का क्या मूल्य। जब पति ही अनुकूल है तो उसके द्वारा दिए गए सुखों की कामना या याचना क्यों करें कैकेयी। और ये बात तुमने ही हमें बताई महारानी जी और तुम भूल गए। तो वो दो वरदान जो तुम्हारे खाती हैं, धरोहर है, न्यासभूत है, वो आज मांग लो और अपने हृदय की जलन को, तुम्हारे प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका प्रतिशोध ले लो। दुई वरदान भूप सन थाती और मांगो आज जुड़ावो छाती। लेकिन इसने उपाय भी बताया कि तुम्हारे पति चक्रवर्ती दशरथ जी बड़े विवेकी हैं। मैं एक बात कहूं, जब महाराज दशरथ राम की सौगंध खा जाए तब मांगना, और जाओ ये आभूषण उतार दो, तुम कोप भवन में चली जाओ। ये मत बताना कि ये योजना, ये युक्ति, ये उपाय इस दासी ने बताया। इसके कहने पर कैकेयी कोप भवन में चली। मैं आपसे एक बात सुनिए सबकी, लेकिन कम से कम आत्मचिंतन, आत्म मनन, आत्म विचार, आत्म अवलोकन जरूर कीजिए।
मेरा परामर्श के सारे मत रहिए। इसने गोप भवन में भेज दिया और उस रानी को जो राम से अत्यधिक प्रेम करता। इधर सायंकाल का समय हुआ। चक्रवर्ती दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और अपनी प्रिय रानी कैकेयी के महल की ओर चलते हैं। रामचरितमानस में तुलसी की लेखनी आगे बढ़कर के सुंदर मंत्रों की रचना करते हैं। सांझ समय सानंदन गयो कैकेयी गे। सांझ समय हुआ। आज चक्रवर्ती दशरथ जी ने जब समझ लिया तैयारियां पूरी हो गई तो बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती दशरथ जी कैकेयी के महल की ओर चल गए। सांझ समय सानंदनप गयो कैकेयी गे। गवन निठुरता दूर कर जनु धरि के सने। राजा जिस प्रकार से चलता है तो उसके चलने की कठोरता अलग होती है। राजा के चलने का जो ढंग होता है वो दशरथ जी ने त्याग दिया और ऐसा लग रहा है कि अब दशरथ राजा के रूप में कैकेयी के महल में नहीं जा रहे। जनु धरि देह सने जनु धरि देह जनु धरि सने। मानो प्रेम शरीर धारण करके अपनी प्रिय रानी कैकेयी से मिलने के लिए महल में प्रवेश किया तो चतुर लोग वातावरण देख करके बहुत कुछ जान लेते हैं। देखा कि दासियां सिर झुकाए हैं, उदास हैं, मुख नीचे किए। राजमहल का वातावरण शांत है, कोई कौतूहल नहीं है, स्तब्ध है वातावरण। यह देख करके दासियों से चक्रवर्ती दशरथ जी ने प्रश्न किया कि मेरी प्रिय रानी कैकेयी। दासी कहती है वो कोप भवन में। बाबा तुलसी की लेखनी संकुचित हो गई और संकोच के वस्त्र महाराज दशरथ के स्वभाव को पहनाते हुए रामचरित में चर्चा करते हैं और भगवान शिव ये पावन चरित्र आज भगवती पार्वती को सुनाते हुए। कोप भवन सुर सकुच उड़ाऊ। कोप भवन सुर सकुच उड़ाऊ। कोप भवन सुर सकुच उड़ाऊ। कोप भवन सकुच उड़ाऊ। कोप भवन सकुच उड़ाऊ। है पसया को पदय न पाऊ। है पसया को पदय न पाऊ।
भवन का नाम सुना तो दशरथ जी संकुचित हो गए। भय के कारण कदम आगे नहीं बढ़ रहे। यहां बाबा तुलसी ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत क्या है? सरपति बसहि बाहुबल जाके, सरपति बसहि सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति रहोई सकल रुख पावे, नरपति रहोई सकल सुख पावे, सोतिय गति गयो सुखाई, सोतिय गति गयो सुखाई, देखौ प्राण ताप बलाई, देखौ प्राण। जिसके भुजाओं की संरक्षण में देवताओं का राजा इंद्र सुरक्षित। बड़े बड़े राजा जिसके मुख का रुख देखकर राज चलाते हैं, वो अपनी पत्नी को कोप भवन में सुन करके संकुचित हो गया। ये काम का प्रभाव है। काम का बल जानते हो क्या? नारी। किसी ने पूछा कि सबका अपना अपना बल है, तो बोले कामदेव का बल क्या है? बोले नारी। तेईते एक परम बल नारी, और तेईते उबर सुभट सोई भारी। वो अपनी पत्नी के कारण चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जैसा महापुरुष सूख गया है। भय समेत अपनी पत्नी के पास में चक्रवर्ती दशरथ जी पहुंचे। हाथ रखते हैं, फटकार देती है। दशरथ जी महाराज ने एक बात कह दी, प्राण प्रिया ते हेतु रिसाना। प्राणों के समान प्रिय मेरी कैकेयी, तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है? केके कहती है प्राण प्रिया हमें क्यों कहते हैं? अरे जिसको कहना चाहिए उसको कहो। दशरथ जी ने बहुत समझाया, और जब राम की सौगंध खाई, उसने एक बात कह दी कि मांग मांग पे कहो पिय कबहू देहु न लेव, और देन कहू वरदान दुई ते पावत सन। मेरे दो वरदान आज भी आए तो यही कह रहे हो कि कल राम का तिलक है, जो मांगना हो मांग लो, मांगना हो मांग लो। क्या मांगो? मेरे दो पुराने वरदान हैं, वो भी तो मिले नहीं आज तक, अब क्या मांगना? चक्रवर्ती दशरथ जी कहते मेरा भूला स्वभाव है, मैं भूल गया। अरे दुई के चार मांग मुकुल, दो छोड़ो तुम चार मांग लो आज, क्योंकि आज तुम्हारे पुत्र राम का अभिषेक है कल, इसलिए दशरथ से जो चाहती हो वो। केकई कहती है कि तुम राम की सौगंध खा जाओ तब वरदान। यद्यपि महाराज दशरथ समझ तो गए, लेकिन अवसर ऐसा था कि आज उस नापाक नाम जिसकी शरण में बड़े बड़े योगी आश्रय पाते हैं, उस पवित्र परमात्मा राम की शपथ दशरथ जी ने। तब केकई कहती है देव एक बर भरतई टीका। पहला वरदान मैं मांगती हूं कि कौशल्या का पुत्र राम राजा नहीं बनेगा, केकई का पुत्र भरत सिंहासन का अधिकारी बनेगा। जो राज तिलक की तैयारियां हैं, ये भरत के प्रति समर्पित कर दो। मेरे पुत्र भरत को सिंहासन
मिलना चाहिए। दशरथ जी महाराज समझ गए, लेकिन कहा दिया, और एक बात कह दी कि कई राम को राज्य का कोई लोभ नहीं। मैंने वरदान दे दिया कि कई बोली मांगहु दूसर वर कर जोरी, मैं हाथ जोड़ करके महाराज दूसरा वरदान मांगती हूं। आप मेरे स्वामी हैं, मेरी कामना पूर्ण करने वाले। चक्रवर्ती दशरथ जी बोले, जब तिलक राम का ही जगह भरत को मांग लिया तो इससे बड़ा क्या मांगेगा। लेकिन केकई बोली तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वी का वेश बनाए, उदासी जीवन जिए, और 14 वर्ष के लिए वनयात्रा। वाल्मीकि रामायण विस्तार से पढ़ें तो केकई और मंथरा के संवाद में केकई ने एक बात कही कि राम कोमल है, कुछ कम वर्षों का मांग ले। तो उस समय मंथरा कहती है कि 14 वर्ष से कम यदि तुमने वरदान मांग लिया तो उस पर अधिकार राम का ही बना रहेगा। देखो, अलग अलग समय में अलग अलग संविधान होता है, इसलिए 14 वर्ष से कम मत मांगना। और 14 वर्ष में भरत के अनुकूल प्रजा हो जाएगी, क्योंकि राम फिर सिंहासन के अधिकारी नहीं होंगे। और 14 वर्ष के मध्य में यदि राम वन से वापस आ गए तो प्रजा भी विद्रोह कर सकती है, और राम का भी अधिकार उस राज सिंहासन पर बना रहे। इसलिए 14 वर्ष की अवधि में जैसे ही महाराज दशरथ ने ये शब्द सुने तो एक दोहा बड़ा प्यारा है, मैं आपको सुना। कबने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय चितहि अवेद्याना। जिस समय एक सिद्ध पुरुष साधना की सफलता तक पहुंच जाए और अविद्या से उसकी साधना नष्ट हो जाए, पहुंच गया साधक और उसको परिणाम मिलने वाला था कि एक पल में साधना नष्ट हो, वैसे ही चक्रवर्ती दशरथ के मन का जो सुंदर पुष्प था, मन की जो कामना का पेड़ था, उसमें फल लगने ही वाला था कि केकई ने तो उसको जड़ से ही काट दिया। दशरथ जी कहते नारी से तो विश्वास उठ गया, गए नारी विश्वास। इसके बाद महाराज दशरथ ने दोनों अपने नेत्र बंद, और इसके बाद बड़ी दीन भाषा में कहते हैं चक्रवर्ती दशरथ जी अत्यधिक विनम्र हो गए। और जितना महाराज दशरथ विनम्र होते हैं, केकई उतनी ही कठोर होती थी। एक बात में मर्म समझ लें, कठोरता और विनम्रता का ये युद्ध उस कोप भवन में चलता है। और आपने यदि रामचरितमानस का अध्ययन किया है तो जानते ही होंगे, विनती की है ना, गही पद विनय की, पैर पकड़ लिए के महाराज दशरथ ने विनती की और अपने पास बैठाला और कहा बस एक भीख दे दे कि सूर्यवंश के वृक्ष के लिए केकई कुल्हाड़ी मत ला। महाराज दशरथ कहते हैं
कि मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं। आपको एक दोहा सुना रहा हूं। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। राम ने केकई आज तक मुझसे नहीं कहा कि मुझे राज सिंहासन चाहिए। राम और भरत का प्रेम देख करके मैं स्वयं कुछ विचार नहीं कर पाया। बहुत भरत पर प्रीत ये रामचरित। दूसरी मां का पुत्र है भरत, लेकिन राम को भरत से प्रेम बहुत है। और आज एक मां के गर्भ से उत्पन्न होकर के भाई और भाई के बीच प्रेम नहीं है। भाई घर बांट लीजिए, संपत्ति बांट लीजिए, अपना धन बांट लीजिए, कम से कम दिलों को तो मत बांटिए। अगर रामचरितमानस जहां पर पढ़ा जाता हो उस देश में भाई और भाई का प्रेम बट गया, दिल बट गया, तो रामचरितमानस का महत्व क्या है? ये तो सब बांटते हैं, आप भी बांटिए, लेकिन कम से कम दिलों को तो मत बांटिए। चक्रवर्ती जी कहते बहुत भरत पर, लेकिन मैं बड़ छोट विचार। मैं सोचता रहा मेरा राम बड़ा है और ये मेरी परंपरा है, इसलिए मैं राजा बनाने के लिए तैयार हूं। सुन के कही प्रातः काल में दूध भेजी, और जब मेरे प्रिय पुत्र सुनेंगे कि पिता ने बुलाया तो दौड़े चले आए। और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ राम की जगह भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन केकई एक वरदान, ये मेरे प्राण ले लेगा, इस वरदान को तू मत। और अगर कुछ भी मुझ पर कृपा करना चाहती है तो केकई भरत के राज तिलक देखने का अवसर तू मुझे दे दे, ये मैं भीख मांग रहा। ये दूसरा वरदान बदल, इसमें परिवर्तन कर ले, नहीं तो केकई तू जानती है कि राम के वियोग में दशरथ के प्राण निकल गए। मेरा जीवन राम के बिना केकई रह नहीं सकता। केकई की हठता इतनी जबरदस्त कि ये कह बैठी, प्रात होत मुनि वेश धर जो न राम बन जाए। प्रातः काल का समय हो गया और मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन यात्रा पर नहीं गए तो मोर मरण और रावण अजस, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राम यदि अयोध्या नहीं त्यागेगा तो केकई प्राण त्यागेगा और तुम्हें अपयश मिलेगा। ये समझ लो महाराज, मेरी एक ही बात। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज उसी समय मूर्छित हुए। और जब मूर्छित हो गए कि अब तो ये मेरी पत्नी नहीं, इसी के बहाने मेरी मृत्यु इसके रूप में ना करे। बड़े दुखी हुए, नेत्र बंद कर लिए। केकई पास में बैठ गई। चक्रवर्ती दशरथ जी ने फटकारा। इधर प्रातः काल का जब समय हुआ तो महाराज दशरथ के दरवाजे पर भीड़ दिखा। सूर्य भगवान सिंहन लेके आकाश में आ गए।
लेकिन महाराज दशरथ जागे नहीं, मूर्छित पड़ गए। सचिव सेवक मंत्री सोचते हैं कि नित्य मेरे राजा ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, पिछले पहर भूप नित्य जागा, आज मोही बड़ अचरज लागा, जाए सुमंत जगा तो हो जाए। सुमंत तुम राजमहल में जाते हो, इसलिए महाराज दशरथ को जगाओ, क्योंकि विलंब बहुत हो। सुमंत जी गए और जब सुमंत ने अपने राजा को भूमि पर पड़े हुए देखा, पलक पावड़े जिनके सम्मान में बिछते थे, मखमली कालीनें जिनके नीचे बिछती थी, सुंदर अगर तगर से गलियां सिंचाई जाती थी, समय ने करवट ली कि वो महाराज दशरथ भूमि पर पड़े। सुमंत जी गए, समझ तो गए, कहा रानी महाराज की ये दशा क्यों हो गई? तो मजली मां केकई कहती है, सुमंत कारण मत पूछो, समाचार विस्तार से तो तब सुनने को मिलेगा जब तुम राम को बुला के लाओगे। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछो। राम को बुला के लाओ, तब समाचार पूछो। केकई इस बात को जानती थी कि चक्रवर्ती दशरथ जी को इतना अपरिमित प्रेम है कि धोखे में भी एक बार नहीं कहेंगे कि मेरा पुत्र राम बन चला जाए, और रामचरितमानस में तो कहा भी नहीं, इसलिए इसने बुलवाया है राम। और इसने एक बात कह दी कि महाराज को आज रात्रि में नींद नहीं पड़ी। ये दोहा बड़ा अच्छा है। करो रस में डूबा सना हुआ, ये करो रस के स्वाद में सना हुआ व्यंजन है जो मैं तुम्हें परोस रहा हूं। परीना राजहीन निसहे तो जान जगदीश। चक्रवर्ती महाराज दशरथ को नींद नहीं पड़ी। परी न राजई नींद निश निष्मन रात। सुमंत ने जानना चाहा कारण क्या है, तो बोली हे तु जान जगदीश। कारण तो वो जगदीश परमात्मा। राम राम रट भोर किया मरनु न केवल मंत्री सुमंत ये राम 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 रटते रहे। मैं स्वयं मर्म नहीं जानती कि कारण क्या। सुमंत जी वहां से चलते हैं, राम जी के महल में आए तो आज पिता के समान राम जी ने सुमंत का आदर किया। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता संग। राम जी को सुमंत लेके गए। राम जी ने पिता को जब देखा तो आज राम जी ने पहली बार जीवन में दुख देखा। जो सुख निधान है, सुख स्वरूप है, जो आनंद के समुद्र हैं, उन्होंने पहली बार आज किसी को दुखी देखा।
मेरे शास्त्र कहते राम जी ने तो दुख सुना भी नहीं, अपनी मां से पूछा। हाँ, तब कैकेयी ने पूरी कथा राम जी को सुनी और मेरे राम जी कहते सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। आज पहली बार राम जी ने अपनी मजली मां को जननी शब्द से संबोधित किया। आज मां ने कहा जननी, जो जन्म देती है वो जननी। मानो दशरथ अजिर बिहारी को विश्व अजिर बिहारी बनाने का काम अगर किसी मां ने किया है तो वो मां है कैकेयी। कैकेयी का अनुताप तो देखिए। हम आप तो इतना समझ लेते हैं कैकेयी ने बड़ा कठोर कदम उठाया, लेकिन कैकेयी ने अपने बेटे राम को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अपने माथे के सिंदूर की चिंता न की। तब आदर्श राम को जननायक राम बना। तभी तो आप अनुभव करें कि जब राम जी मेरे लौट के आए तो सबसे पहले कैकेयी से मिले। प्रभु जाना कैकेयी न जानी, प्रथम तास गृह गए। इसके बाद राम जी ने अपनी बात कही, बस इतनी सी बात। अरे मां सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। तनय मात पित पोषण हारा। अपनी मां अपने पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। अगर पिता के पुण्य है, उस पुण्यों का परिणाम यदि पुत्र प्राप्त होता है तो निश्चित ही उसका आचरण राम की तरह। और आज तो मेरा भरत राजा बने। अरे आपने मेरा उपकार किया, मुनियों से मिलन होगा, मेरा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा और मैया मैं बारंबार तुम्हें प्रणाम करता। तुम तो मेरे जीवन को निखार रही हो, लेकिन थोड़ी बात पितई दुख भारी। भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर इतनी ही बात से पिता को दुख है तो इतना दुखी नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा दुख। हमें लगता है मां मुझसे कुछ अपराध है। तब कैकेयी कहती है तुम अपराध जोग नहीं ताता। कैकेयी का जो सकारात्मक पक्ष है वो राम के सामने ही तो प्रकट है। और कैकेयी बोली तुम अपराध के योग्य नहीं हो, क्योंकि कैकेयी जानती है कि अब राम जी को पता चल गया तो अब राम जी को वन यात्रा से कोई रोक नहीं सकता। विस्तार में अगर चलोगे तो राम जी वहां से आते हैं, अपनी मां से बोले देवी कौशल्या से कि मेरा तो तिलक हो गया। कौशल्या बोली अकेले ही तिलक कर दिया? अरे राम मैं समझ गई कि तेरी मां जो कैकेयी है उसको साथ लेकर के महाराज दशरथ ने तिलक कर दिया। प्राय यही करते, शुभ कार्य में कैकेयी को ले लेते और दशरथ जी का संपादित कर देते। तब राम जी बोले नहीं, हमें छोटा राज्य नहीं दिया पिता ने। पिता दीन मोहि कानन राज्य, मुझे वन का राजा बनाया। तब कौशल्या कहती है कि अगर केवल तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन यात्रा दी है, वन का राज्य दिया, तो मां का अधिकार पिता से 1000 गुना बड़ा होता। जो केवल पितु आयस दाता, तो जन जाऊ जान बड़ी माता। तो मां की आज्ञा बड़ी है, तुम राम मत जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं। और जो पितु मात कहूं बन जाना। कौशल्या के मन में क्या कोई खोट है, क्या कोई विकार है? कैकेयी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि देवी कौशल्या उपदेश करती है
कि जो पित मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर तुम्हारी मां केकई और पिता चक्रवर्ती दशरथ ने वन तुम्हें दे दिया है, तो ये तो एक ही अयोध्या है। अब आरती जलाएंगे।